हेलो दोस्तों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। तो चलिए आज जो है यानी सेल यानी कोशिका पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। अब इसका नाम को हम क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। कोशिका, कोशिका ये नाम हुआ, कोशिका मतलब सेल होता है, ठीक है। और इसका नाम को हम क्या कहते हैं? साइटो। और इसका अध्ययन जब अगर हम करेंगे, जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको साइटोलॉजी कहेंगे। अब रह गई बात कि कोशिका किसे कहते हैं, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम उसको डिफिनीशन से इसको जो है हम समझ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे सेल यानी कोशिका। लिखेंगे जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम सेल यानी कोशिका कहते हैं। कोशिका। देखिए इसको समझिए पहले। यहाँ पर देखिए बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कैसे क्वेश्चन रहेगा? तो रहेगा कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको रहेगा ए नंबर में रहेगा कोशिका, इंग्लिश में बगल लिखल रहेगा सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, प्रोटोजुआ रहेगा, विषाणु रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो आप क्या मारना है? आपको कोशिका मारना है, ठीक। अगर इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ देता है कि कहेगा कोशिका किसे कहते हैं। बहुत ही बायोलॉजी का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट यही मतलब मान सकते हैं कि इसी से हम लोग बने हुए हैं, सेल से बने हुए। पूरा बॉडी एक एक चीज़ मेरा क्या चीज़ से बना हुआ? सेल से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन समझ गए। आप देखिए इधर इसको जो है एग्जाम्पल्स हम समझेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए होता है कि कभी कभी ईंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सीमेंट बालू उसमें दीजिएगा तब तो उसको मान लीजिए कि ईंट को जोड़ पाइएगा, वो बेसी मजबूत होता है। और डायरेक्ट सेंच दीजिएगा तो उतना मजबूत नहीं होगा। तो ईंट को जोड़िएगा तो किस चीज़ का निर्माण होगा? ऐसे क्रमबद्ध तरीका से इसको सेंचते जाएंगे तो किस चीज़ का निर्माण होगा? मतलब दीवार का निर्माण होगा ना। अच्छा, दीवार से जब अगर चारों दीवार अगर घेर देंगे चारों तरफ से तो किस चीज़ का निर्माण बन जाएगा? एक कमरा का निर्माण होगा। किस चीज़ का? कमरा का। अगर उस कमरा को जो है भी फिर कमरा को जो है क्या करेंगे और 2-4 को घर बना देंगे, उसी तरह से घेर के बाउंड्री वुंड्री बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, मतलब कि घर की तरह स्ट्रक्चर बना देंगे। वो किस चीज़ का निर्माण हो जाएगा? तो घर का। फाइनली मेरा घर निर्माण हो गया। तो घर निर्माण करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का जरूरी हुआ? ईंट का। ईंट के बाद इसमें सीमेंट बालू फलना चलना दिया तब किस चीज़ का? दीवार का निर्माण हुआ। दीवार के बाद किस चीज़ का? कमरा का। 2-4 को कमरा हो गया, बाउंड्री वालों घेर दिया तब किस चीज़ का? घर का निर्माण। ठीक इसी तरह से इधर हम समझते हैं कि पहले इसमें जैसे मान लीजिए कि ईंट को हम कंपेरिजन किए किससे? कोशिका से। कोशिका पहले होगा मेरे बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि छोटा छोटा क्या है? जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हुआ हैंड हुआ, ठीक है। इसमें क्या है? छोटा छोटा इसमें कोशिका लगा हुआ है, यानी कि छोटा छोटा ईंट है। जब छोटा छोटा जुड़ते गया तो क्या हुआ? उत्तक का निर्माण हुआ। उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण हुआ। किस चीज़ का निर्माण हुआ? टिश्यू यानी उत्तक का निर्माण हुआ। और जब वही जो है एक तरह से दीवार है मेरा बॉडी का, क्या हुआ? वो उत्तक यानी दीवार बन गया। दीवार बनने के बाद क्या चीज़ का निर्माण हुआ? एक अंग का निर्माण हुआ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा कोशिका जुड़ने के बाद क्या चीज़ हुआ? उत्तक का निर्माण हुआ। और ये पूरा उत्तक अगर बन गया तो क्या हुआ? मेरा हाथ बन गया। ये क्या हो गया? मेरा ये हाथ हो गया। जब ये हाथ यानी अंग बन गया, अंग बनने के बाद इसी तरह से और अनेक अंग बना। जैसे मेरा मुंह बन गया, आँख बन गया, हाथ बन गया, ठीक है, पैर बन गया। इसी तरह से अंग पूरा शरीर बन गया तब क्या हुआ? शरीर का निर्माण हो गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है कोशिका? कोशिका जो है किस चीज़ मतलब कोशिका जो है एक एक चीज़ जो है मेरा बॉडी जो है अभी अगर हम खा रहा है तो कोशिका की वजह से ही खा रहा है। अब देखिए एक बार वैज्ञानिक जो है आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कोशिका को खोज किसने किया? तो कोशिका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? तो ये 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में। आप देखिए इसका बहुत बड़ा कहानी है। कोई भी चीज़ को खोज करता है ना, इसको खोजने बहुत उसको माइंड लगता है। तो इसका बहुत बड़ा कहानी है।
ये सबसे पहले जो है नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीज़ों में खोजा था। किस चीज़ में खोजा था? निर्जीव चीज़ों में खोजा था। अब मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कि हम मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, कोई अगर हमको प्रैक्टिकली करेगा, मार के सुता देगा, ठीक है, तब कहेगा उसको हम जांच करेंगे, तो वैसे में क्या होगा? बहुत ज़्यादा मनुष्य के मतलब नुकसान होगी। इसलिए नॉन लिविंग पर उस मतलब अथी किया था। तो एक था ऑर्कस सबर, यानी इसको कहते हैं ओक नामक एक वृक्ष था, ठीक है, उसको काट लिया था। कौन काटा था? तो रॉबर्ट हुक ने इसको काट लिया था। काटने के बाद जो है उसमें जो है एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है उसमें जब देखा ना, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जैसे माइक्रोस्कोप से जब उसको देखा तो उसमें क्या हुआ कि छोटा छोटा एकदम सूक्ष्मदर्शी एकदम छोटा छोटा जो है उसमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा था? उसमें सेल दिखाई दे रहा था। क्या चीज़ दिखाई दे रहा था? सेल दिखाई दे रहा था। तो तखने समझ गया कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वृक्ष में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है सर्वप्रथम जो खोज किया था, मतलब कोशिका को किस चीज़ में देखा था? तो वो होगा क्वार्कस सबर यानी ओक नामक वृक्ष में देखा गया था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया सर्वप्रथम? तो किसने किया और कब किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। फिर जो है आपको यहाँ तक बता दिए थे, ठीक है। कोशिका का जो है अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665। किस चीज़ में किया था? तो एक ओका नामक वृक्ष से किया था। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे पूछेगा जीवित कोशिका, जैसे हम लोग क्या हैं, जीवित कोशिका हैं, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? इसका अध्ययन किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। आपसे अगर पूछेगा, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन बच्चा का बहुत होता है। सबसे पहली बात है कहेगा कोशिका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कहेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया? तब इसको मारना है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को मारना है। इसके सिद्धांत जो दिए थे, कोशिका को जो सिद्धांत दिए थे, वही जो जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। किसने दिए थे? तो ये दिए थे स्लाइडेन प्लाज्मा दिए थे। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अब बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। बड़ी जो कोशिका होती है क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसका जो मतलब कितना बड़ा होता है? ये होता है 170 mm मल्टीपल 135 mm होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा अगर अंडा की बात करें, यानी सबसे बड़ा अगर कोशिका की बात करें तो किस चीज़ का होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, इतना बड़ा। अब चलिए यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए मानव की बात जब करेंगे, मानव की, तो उसमें जैसे मानव में सबसे छोटी अगर कोशिका की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु स्पर्म होती है। हाँ देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका अगर बात करेंगे तो स्पर्म होती है। अब देखिए स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में कि फीमेल में? मेल में। मेल कौन सी है? मानव है कि अति है, निर्जीव है कि सजीव है? वो सजीव है। तो ये मतलब मानव यानी कि मेल में ये जो है सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है शुक्राणु यानी स्पर्म होती है। अब अगर पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, मतलब कौन सी होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कौन सी होती है? अंडाणु होती है। तो अंडाणु किस में पाया जाता है? मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन गया है ना। तो आपको पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको अंडाणु मारना। अगर पूछेगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका, तब न्यूरॉन होगा। अगर विभाजन रहित अगर पूछेगा तब ये भी होगा, न्यूरॉन ही होगा। अगर तेज विभाजन अगर पूछेगा तब मतलब लीवर होता है। लीवर क्या होता है? यकृत। लीवर यानी यकृत होती है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। अगर पूछेगा मानव सबसे छोटी, तो स्पर्म हो गया। किस में पाया जाता है? तो स्पर्म किस में होता है? मेल में कि फीमेल? तो मेल में। मानव में बड़ा अंडाणु, उसके बाद मानव में लंबी तो न्यूरॉन, विभाजन करे तो न्यूरॉन, तेज विभाजन तो लीवर यानी यकृत। तो चलिए यहाँ से एकदम क्वेश्चन, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि सेल से क्वेश्चन पूछता ही है, इसमें भी पूछेगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरियोलॉजी का जो है पिता किसे कहा जाता है? ए.बी. लीवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए.बी. लीवेनहॉक। कब किए थे? तो 1664 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। अब देखिए कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, इसको जो है दो वैज्ञानिक दिए थे। कितने दिए थे? दो वैज्ञानिक। यहाँ पर हम देखिए दो वैज्ञानिक कथी कर दिए साइन। एक दिए थे श्वान दिए थे। कब दिए थे?
तो 1839 ईस्वी में दिए थे। और दूसरा है कौन, स्लाइडेन है, ये कब दिए थे, 1883 ईस्वी में दिए थे ना। यानी कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का अध्ययन जो है दो वैज्ञानिक ने दिए थे, एक स्वान ने दिए थे 1839 और एक स्लाइडेन दिए थे कब, 1883। आपको क्लास में याद करवा देंगे, क्लास में एकदम पक्का। अब देखिए ये पॉइंट कुछ है, पॉइंट इसको थोड़ा लिख लीजिए, है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव किस चीज़ का बना होता है, हम लोग किस चीज़ के बने हुए हैं, तो कोशिका के बने हुए हैं। सभी जीव किस चीज़ का बना हुआ, पूरा ब्रह्मांड में किस चीज़ का बना हुआ, तो कोशिका का बना हुआ। तो वही पॉइंट लिखा है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जितना जीव है किस चीज़ से उत्पत्ति होती है, तो एक कोशिका से उत्पत्ति होती है ना। अब देखिए 3 नंबर में है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। अब देखिए प्रत्येक यानी एक कोशिका, सभी कोशिका क्या है, स्वतंत्र है यानी फ्री है, और अगर सभी मिल जाए तो किसी काम को वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हम में क्या है कि एक कोशिका मिला हुआ है और सभी कोशिका अगर मिल गया, ठीक है, तो एनर्जी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी काम को हम कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्या है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अब देखिए कोशिका में जो है, कोशिका में क्या चीज़ पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में क्या चीज़ पाया जाता है, केंद्रक, यानी इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे शरीर को, मतलब कोशिका हुआ पूरा शरीर, इसमें क्या हुआ, इसमें मेन मतलब प्रत्येक कोशिका किस चीज़ का बना हुआ था, केंद्रक का बना हुआ था। तो हमको जो केंद्रक किस चीज़ का काम करता है, तो पूरे बॉडी को जो है नियंत्रण करता है। जैसे हम हैं, इसको क्या मतलब इसको बॉडी को नियंत्रण कौन करता है, तो इसको बॉडी को नियंत्रण करता है केंद्रक करता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार के। हाँ, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कोशिका की संख्या यानी जीव के आधार पर कितने, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होती है एक कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनीशन सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। क्या है, इसको सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। कहेंगे कि अगर आपसे अगर पूछेंगे कि एक कोशिका किसे कहते हैं, कोई जवाब दे सकते हैं? यस सर। हाँ बोलिए। एक कोशिका किसे कहते हैं? एक कोशिका का बना होता है उसे, रुके हम बताते हैं। देखिए जिनका शरीर जो है केवल एक कोशिका का बना होता है, जिसका शरीर जो है, जैसे मान लीजिए मेरा शरीर, हम क्या है, एक कोशिका है, बहुकोशिका। पहले आप बहुकोशिका क्यों, क्योंकि मेरा शरीर जो है पूरा बॉडी मेरा क्या है, अनेक कोशिका से बना हुआ है। हम काउंटिंग नहीं कर सकते कितना है। तो इसी तरह से जो जिनका शरीर केवल एक कोशिका का, कोशिका कितना बहुत छोटा होता है, ठीक है, एक कोशिका का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल में आपसे अगर पूछेगा कि ये कोशिका कौन सी है, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, इग्लिना है। कभी कभी देखिए कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन है, ऑप्शन में दिया रहेगा अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, डी नंबर में रहेगा कि इग्लिना, मतलब डी नंबर में इग्लिना रहेगा और ई नंबर में रहेगा इनमें से सभी। ई बीपीएससी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 ऑप्शन रहता है, तो आपको क्या मारना है उसमें, ऑप्शन नंबर ई मार देंगे चूंकि सभ्यो है। अगर कभी कभी पूछा जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, डी नंबर में रहेगा इनमें से सभी, क्या मारना है, इनमें से सभी मारना है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, यानी मल्टीसेलुलर बता सकते हैं बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। मतलब कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, यानी अनेक कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो जैसे एग्जांपल में अगर लेना है, मछली हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बहुत सारा है ना, जिसका मतलब एक से अनेक कोशिका से बना है। समझ जाइए वो क्या चीज़ है, बहुकोशिकीय है। सिंपल सी बात है। तो इसको आप जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए। आपको बार बार कहते हैं कि पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। इधर उधर मोबाइल देखिए, पढ़ने के लिए आते हैं और 2 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि तो आधा देखे वीडियो, आधा देखे बस भाग गए। वैसे नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, तब कहिएगा कि फल्लामा सर जी ठीक पढ़ाते हैं। ये नहीं कि तनिए पढ़ाया चल गए हैं, दाल भात कर है कि सुन लिए खा लिए तुरंत,
बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और एक और बात, अभी अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो आपको आगे चल के 16 घंटा काम नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर आप 6 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल के आपको 20 घंटा काम करना पड़ेगा, तैयो आपका परिवार खुश नहीं रहेगा, ठीक है। इतना महंगाई है। तो चलिए बकवास बंद करते हैं। देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये जो है बहुत वीवीआई है। इसको मोस्ट वीवीआई मान सकते हैं किसके लिए, तो 10वां यानी 10th 12th के लिए हम इसको वीवीआई मान सकते हैं, और 9th के लिए भी मान सकते हैं। चलिए देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का इंग्लिश भी वही होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। इसको अगर कहेगा कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। यानी 5 नंबर में अगर पूछेगा तो 5 दे दीजिए दोनों बगल, 5 नंबर मिल जाएगा, एकदम हंसी खुशी मिलेगा। या फिर अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, हो गया काम खत्म है। तो चलिए अगर पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, मतलब अंतर पूछेगा तो पहला लिखना है कि प्रोकैरियोटिक में लिखना है, ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों ध्यान से देखिए। प्रोकैरियोटिक में लिखना है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो इसका विपरीत इधर लिख देंगे, जखने एगो पता है तो उसका दूसरा विपरीत लिख देंगे। यानी यूकैरियोटिक में क्या होगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है ना, पाया जाता है या होता है। अब देखिए 2 नंबर, डीएनए गोलाकार होता है एवं एक सूत्र में होता है, किसमें, यह प्रोकैरियोटिक में होता है, डीएनए गोलाकार होता है और एकल सूत्र में होता है। अब यही बात अगर इसमें अगर पूछेगा यूकैरियोटिक में तो क्या लिखना है, डीएनए सीढ़ी नुमा होता है। कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। डीएनए कैसे होता है, सीढ़ी नुमा, देखिए सीढ़ी नुमा है ना। और इसमें कैसे रहता है, इसमें रहता है गोलाकार रहता है, इसमें गोलाकार डीएनए रहता है। और ये जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए पूरा पूर्ण विकसित होता है और सीढ़ी नुमा होता है। चलिए 3 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। इसमें राइबोसोम 17S यानी 17S राइबोसोम होता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में जो है 17S राइबोसोम पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए पहले इसका इधर लिख दीजिए। इसका इधर क्या होगा, यूकैरियोटिक में होगा कि राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। देखिए एक बार क्वेश्चन ये बराबर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कैसे, तो आपसे पूछेगा कि राइबोसोम 7S किस में पाया जाता है, तो नीचे में ऑप्शन रहेगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी रहेगा, ए बी दोनों, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारना है, 7S है, राइबोसोम 7S है तो किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछेगा 18S किस में पाया जाता है, तब क्या मारेंगे, यूकैरियोटिक मारेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया, कंपटीशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्लियर। चलिए थोड़ा थोड़ा बैठ जाते हैं। चलिए 4 नंबर कहेगा कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये सभी क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में जो है ये सभी नहीं पाया जाता है। तो इसका डायरेक्ट इसका विपरीत इधर लिख देंगे यूकैरियोटिक में, यानी इसमें जो है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये सभी क्या होता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अब देखिए 5 नंबर, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, थोड़ा छोटा छोटा दिखता होगा तो हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, उसके बाद नीलहरित, शैवाल ये सभी क्या होते हैं, इसमें आते हैं, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। अब अगर इधर अगर बात करेंगे यूकैरियोटिक के अंतर्गत सभी पेड़, दुनिया में जितना पेड़ है, ठीक है, और सभी जीव आते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितना चीज़ पाया जाता है वो सभी किस में आ जाता है, यानी पेड़ अब प्लस में उसके बाद जीव सभी आ जाता है यूकैरियोटिक में। चलिए 6 नंबर में प्रोकैरियोटिक जो है प्राचीन सेल है, मतलब कि सबसे पुराना सेल, प्राचीन बहुत पुराना ये सेल है, ठीक है। अभी लगभग विलुप्त भी हो गया होगा, एक्का तुक्का मिलता होगा, एक्का तुक्का कहीं कहीं मिलता होगा। और ये जो है ये वास्तविक सेल है, कौन सा, यूकैरियोटिक जो है कौन सी है, वास्तविक।
अभी जो है वास्तविक सेल किसे कहते हैं? जो अभी प्रेजेंट में उपस्थित रहता है। जैसे हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं वास्तविक सेल है। कुत्ता बिल्ली ये सब क्या है? वास्तविक सेल है। पेड़ पौधा, आम का पेड़, अमरूद के, ये सब क्या है? वास्तविक पेड़ है ना। तो आप जो है इसको फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर दें। आप इसको पहले नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। ले लिए। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, नए नए दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और कैसा वीडियो आप किस टॉपिक पर अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम जो है उसी तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। क्योंकि देखिए बहुत दिन गैप हो गया, इसमें जो है कुछ अल्टरनेटिव वीडियो डालने लगे थे, तो इसलिए थोड़ा इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगा। आप लोग सोचते होइएगा कि एजुकेशन चैनल है, इस पर अलग अलग वीडियो डालते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। हम जो है चैनल को जिंदा रखने के लिए जो है अलग अलग वीडियो डालने लगे थे और हम थोड़ा बिजी रह गए थे इस लेकर। तो अब जो है इस पर कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, तो आप लोग जो है सपोर्ट थोड़ा दिखाइए। 500 अगर हो जाता है, 500 सब्सक्राइबर अगर हो जाता है तो और पढ़ने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लाइव पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।